बोला जाता है कि आपके पास में यदि पैसा अच्छा है तो आप पीआर भी अपना अच्छा कर सकते हो, आप एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट को बता सकते हो कि हमारे लिए आपको क्या बात करनी है। मुंबई इंडियंस ने लेकिन इसे एक छपरी को कल इंस्टाग्राम के ऊपर बिठाकर, सोशल मीडिया के ऊपर बिठाकर फैंस की जो क्लास लगवाई है ना, वो मुंबई इंडियंस के ऊपर फिर से भारी पड़ने वाली है। दरअसल मुद्दा कुछ यूं हुआ कि कल आईपीएल का बड़ा ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन के दौरान एमआई वालों ने अपना एक पैरेलल पूरा का पूरा कमेंट्री का पैनल बिठा के रखा था, जिसमें कि ये भाई साहब एक छिड़ेली मुर्गे की तरह बैठे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इनको काले बालों से क्या समस्या है, या फिर इनके बाल ऐसे ही हो चुके हैं, कोई बीमारी हो सकती है, इलाज हो सके तो शायद अंबानी जी करवा ही देंगे। इन भाई साहब ने बड़े ही रूड अंदाज में कहा कि अरे भैया, आप हमारे प्लेयर्स के लिए कैसे बुरा कह सकते हो। अबे इसीलिए कह सकते हैं कि यही लोग हैं जो तुम्हारे प्लेयर्स को इतना बड़ा बना रहे हैं, यही लोग हैं जो तुम्हारे प्लेयर्स को खेलते हुए देख रहे हैं, जिस कारण से तुम लोग ऐड का इतना पैसा छाप रहे हो। यही लोग हैं जो तुमको इतनी बड़ी टीम का दर्जा दे रहे हैं कि तुम बोल रहे हो छाती चौड़े करके कि हम ये दुनिया हिला देंगे, भले ही तुम्हारा घर खुद हिला पड़ा हो। तो इसीलिए इन फैंस को अब ये तो मत बोलो कि तुम लोग होते कौन हो। अगर तुमको तारीफ सुनने का शौक है तो तुमको गाली भी सुननी पड़ेगी। पार्ट एंड पार्सल होते हैं ये लाइफ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और न जाने कितनी तरह की बातों से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अब मुद्दा कुछ यूं हुआ कि कल ऑक्शन के दौरान एक खबर निकाली, खुद मुंबई वालों ने ही निकाली और कहीं से नहीं आई। इन्हीं के छपरी भाई ने बोला कि वो ऑक्शन के दौरान कुछ लोग वहां बैठे हुए थे दर्शक दीर्घा में, और वो मुझे नहीं पता कौन थे, वो भी ऐसा लगता है इन लोगों ने बिठाए थे, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग यूनिफॉर्म वगैरह और झंडे लेकर बैठे थे ना, वो भी मुझे मुंबई के ही लग रहे थे, मतलब इन्हीं के प्लांटेड। दूसरी बात, इनका कहना था कि भाई वहां पे ब्रेक के दौरान एक शख्स ने चिल्लाकर पूछा, ये भैया रोहित को खिलाओगे, तो उन्हें भैया अंबानी जी ने चिल्ला के कहा, अरे भैया बैटिंग करेगा। बैटिंग करेगा? आप जिस प्लेयर की यहां पर बात कर रहे हैं वो प्लेयर है रोहित शर्मा। वो रोहित शर्मा जो कि अपनी बाप के दम पे नहीं, खुद की दम पर इंडियन क्रिकेट टीम में खेला। ना सिर्फ खेला, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बना। ना सिर्फ कप्तान बना, एक ऐसे वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा रहा कप्तान के तौर पर, जो कि आने वाले काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा, बिना अपने बाप के दम पर। उसके पिताजी ने बस इतना किया कि हाँ बेटा, हम तुमको अपनी तरफ से जो सुविधाएं दे सकते हैं वो देंगे आपको, जो भी बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं आपको, लेकिन मुकाम आपको अपना हासिल करना है, अपनी फील्ड में करना है, जो आपको करना है वो करना है। ना कि किसी और के पिताजी की तरह, जिनका एक सेट सटाया बिजनेस उनके पिताजी से उनको मिल गया था, उन्होंने उस बिजनेस को आगे बढ़ाया और वही बिजनेस अब वो आपको सौंप रहे हैं, जो कि आप माताजी के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए वो खेल लेगा, वो बैटिंग करेगा, ये कहने में जो आपने एक एरोगेंस दिखाई है ना, वो एरोगेंस कहीं ना आपके फैंस को भी दिख गई, आपकी टीम के फैंस को दिख गई। और उनको फिर ये कहना कि तुम ट्रोल कैसे कर सकते हो। देखिए, हेटफुल कमेंट्स को लेकर मैं खुद बोलता हूं यार, हेटफुल कमेंट्स नहीं करने चाहिए, बट अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है किसी भी स्टेज के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एक फैन होने के नाते उस व्यक्ति विशेष को वो पूरा अधिकार है कि वो उस चीज को लेकर एड्रेस करे। और सोशल मीडिया आपने किस लिए बनाया है? सोशल मीडिया के ऊपर आपने जो अपने अकाउंट इतने सारे बथेरे बना के रखे हैं, वो आपने बनाए हैं अपने फैन से कनेक्ट होने के लिए, है ना? और किसी लिए तो बनाया नहीं, वरना आपको जरूरत क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी व्यक्ति विशेष या कंपनी इसीलिए आती है कि वो अधिक से अधिक ऑडियंस के साथ में इंगेज हो सके। ये ऑडियंस आपके साथ इंगेज हो रही है। भाई, कल तक जिस ऑडियंस ने आपको प्यार दिया, आज की तारीख में अगर वही ऑडियंस आपको नफरत दे रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, कि बस मुंह उठा के आपने बोल दिया कि अरे ऐसे कैसे आपने हमसे बात कर ली, ऐसे कैसे आपने गाली बक दी, ऐसे कैसे आपने ये कर दिया, उसकी तो एक ब्यूटीफुल वाइफ है। आपके लिए ब्यूटीफुल है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना हो। भाई, खूबसूरती का अपना अपना पैमाना होता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सभी को गोरी चमड़ी अच्छी लगे, कुछ लोगों को काली चमड़ी भी अच्छी लगती है। तो खूबसूरती का सभी के लिए अपना अपना पैमाना होता है। ये कहना कि भैया किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ नहीं है तो आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, यार ये सब चीजें गलत है। एक फैन के नाते एक फैन को आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, और आपको उससे एक क्रिटिसिज्म लेना होगा, और आपको मानना पड़ेगा जो फैंस कह रहे हैं। देखिए, किसी को नहीं पता कि मुंबई इंडियंस के अंदर क्या बातें हुई हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, सभी सीनियर प्लेयर्स को टीम के पता था कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाना है। तो ये सब चीजें हम समझ रहे हैं, बट फिर ये बात भी तो है ना कि रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ी नहीं है सिर्फ क्योंकि हार्दिक पांड्या ने मुंबई में आने को लेकर कहा था कि भैया हम जो हैं कप्तानी के बिना नहीं आएंगे, तो आपने उसको कप्तान बना दिया। रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ी नहीं, आपने हटाई है। दूसरी बात, 2010 की आई थिंक बात है, जब रविंद्र जडेजा को सस्पेंड कर दिया गया था आईपीएल से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि रविंद्र जडेजा दूसरे आईपीएल फ्रेंचाइजी के कॉन्टैक्ट में थे कि भैया मुझको आप अपनी टीम में ले लो। और यहां पर जो गुजरात टाइटंस के सीईओ हैं अरविंद जी, जहां तक उनका नाम है, अरविंद सिंह नाम है, उन्होंने ही एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि हार्दिक पांड्या ने हमसे आकर इच्छा जाहिर करी कि भैया मैं मुंबई में जाना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग डील को लेकर आगे बढ़े। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया।
लेकिन ठीक है, आपके कुछ लिंक्स अच्छे होंगे इसलिए शायद वो एक्शन आपके ऊपर लिया नहीं गया या आपके खिलाड़ी के ऊपर नहीं लिया गया। वरना जडेजा ने भी ऐसा कुछ नहीं कुछ बहुत बड़ा अलग काम किया था। भाई यहाँ पर भी खिलाड़ी और टीम के मतलब खिलाड़ी और जो टीम में वो गया है उस टीम के पीछे पहले ही बात हो गई थी। गुजरात की टीम को तो बाद में बताया गया। ये सब चीजें कहीं ना कहीं घूम ही रही है ना। तो क्या ये अनएथिकल तरीके नहीं, इनको लेकर आप एड्रेस कर दो। लेकिन नहीं, इनको लेकर आप एड्रेस करोगे तो आपके पीआर के ऊपर सवाल उठ जाएंगे कि यार हमारी पीआर क्या वाकई में इतनी वीक हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि भैया बड़े खिलाड़ियों को जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो दी जानी चाहिए। अगर आप वो ड्यू रिस्पेक्ट उनको नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो होगी। और अगर आप उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तब तो फिर आप में और भी ज्यादा एरोगेंस है। और फिर जब आपको कोई कहता है कि भैया पैसा सब कुछ नहीं होता तो आप मानोगे भी नहीं। अब कल की स्थिति के दौर की अगर हम बात करें तो यार कल को स्टेडियम में अगर हार्दिक पांड्या एंटर होते हैं और लोग उनको बू करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को बुरा लगना चाहिए। क्योंकि आप जिन फैंस को बिल्कुल स्टेक पे रख रहे हो ना अभी, वही फैन है जिन्होंने आपकी टीम को आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है। लेकिन आपने उनका मजाक बना के रख दिया है। आपको तो लग रहा है कि यार मतलब ठीक है वो तो बस एक खिलाड़ी है, हम पैसा फेंक रहे हैं, वो हमारे लिए खेल रहा है, बात खत्म। अगर आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है ना तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि गौतम गंभीर ने 24 करोड़ रुपए का खिलाड़ी खरीदा, एक और टीम ने पैट कमिंस को 20 करोड़ में खरीदा, और ये सब क्यों खरीद रहे हैं? जिससे कि वो एक पार्ट टाइम क्रिकेटर के साथ में जाकर फाइनल खेल सके। महेंद्र सिंह धोनी के साथ हर टीम फाइनल या फिर प्लेऑफ में खेलने के लिए इतना खर्चा कर रही है क्या? एक लॉयल्टी नाम की कोई चीज होती है ना, वो लॉयल्टी आपकी टीम में दिख नहीं रही है, वो लॉयल्टी पूरी तरीके से गायब है। और कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण बन रहा है कि आखिर क्यों कोई भी व्यक्ति आपकी टीम के साथ अब खड़े होना नहीं चाहता। सुरेश रैना से पूछा गया कि भाई क्या आप मुंबई इंडियंस का फ्लैग बेयर करना चाहेंगे? वो कहते हैं यार अगर रोहित शर्मा होता तो मैं कर लेता, लेकिन अब क्यों भैया? हार्दिक पांड्या खराब प्लेयर है क्या? नहीं। बात आती है वाइब की, बात आती है लॉयल्टी की, और अगर वो आपकी किसी के साथ नहीं है तो आपकी वो ट्यूनिंग बैठ ही नहीं सकती। ये बात पूरी तरीके से पॉसिबल है। काफी सारी बातें इस समय चल रही हैं, लेकिन मुंबई को ये बात समझना चाहिए कि इन सब चीजों के बीच में फैंस ही वो हैं जिनको कि आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। आप चाहते तो ये कैप्टनसी फियास्को को एक अलग तरीके से भी कर सकते थे। आप चाहते तो रोहित शर्मा के मुंह से ये चीज बुलवा देते कि हाँ भैया रोहित शर्मा बोल रहा है कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं और मैं हार्दिक को ये कप्तानी सौंप रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ। और यही कारण था कि सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की आप देख लीजिए स्टोरी, बुमराह की स्टोरी आप देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव की वाइफ की देख लीजिए, एक और बैट्समैन बॉलर था, उसकी मैं नाम भूल रहा हूँ, डी से उसका कोई सरनेम था, कुलकर्णी था शायद कोई, उसकी आप स्टोरी देख लीजिए। इसके बाद में युजवेंद्र चहल फोटो अपलोड करते हैं रोहित शर्मा के साथ में। अगर इतने खिलाड़ी एक खिलाड़ी के सपोर्ट में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल में कुछ काला है, बल्कि मुझे तो यहाँ दाल पूरी की पूरी ही काली लग रही है। मैं जानता हूं कई लोग शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट दिस इज द सैडेस्ट रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट कि यहां पर अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट हमारे मेन क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर चुका है। और पैसे का बोलबाला इतना बड़ा हो चुका है कि एक अच्छा खासा खिलाड़ी जो कि आज की तारीख में दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, उसकी इज्जत कोई कर ही नहीं रहा है।